अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, गोपाल ने नापी धरती। हमेशा की तरह उस दिन भी महाराज कृष्णचंद्र अपने दरबार में बैठे हुए थे कि तभी द्वारपाल ने उनके पास पहुंचकर सूचित किया, हुजूर, मुर्शिदाबाद के नवाब के यहां से एक संदेश वाहक आया है। उसने ये पत्र आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। ये कहकर द्वारपाल ने सम्मानपूर्वक शाही मोहर लगा एक पत्र महाराज को दे दिया। नवाब का नाम सुनते ही महाराज कृष्णचंद्र का दिल धड़क उठा। पत्र को हाथ में लेकर वे मन ही मन बुदबुदा उठे, आ गई फिर कोई नई मुसीबत। उन्होंने हाथ के संकेत से द्वारपाल को जाने का संकेत किया और पत्र खोलकर पढ़ने लगे। पत्र पढ़ते ही उनकी हालत खराब होने लगी। दिल बुरी तरह धड़कने लगा। माथे पर पसीने की बूंदें चुहा आई। बात ही कुछ ऐसी थी। उस सन की नवाब मीर जफर ने सचमुच उनके सामने एक मुसीबत खड़ी कर दी थी। इस बार उसने जो संदेश भेजा था उसका विवरण कुछ इस प्रकार था। महाराज कृष्णचंद्र, मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि ये धरती जिस पर हम रहते हैं आखिर है कितनी लंबी और चौड़ी। मुझे धरती का सही नाप चाहिए। इसके लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। यदि इस निर्धारित अवधि में मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर न मिला तो मैं आपको कृष्णनगर की राजगद्दी से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को वहां की सत्ता सौंप दूंगा। महाराज बहुत देर तक पत्र को हाथ में लिए शून्य की ओर ताकते रहे। उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं घूम रही थी। वे सोच रहे थे कि इस असंभव प्रश्न का हल कैसे निकल सकेगा। क्या अपने प्रश्न का उत्तर न मिलने पर नवाब सचमुच मुझे गद्दी से उतार देगा? महाराज जितना भी इस बात पर गौर करते, उनकी चिंताएं उसी गति से बढ़ती जा रही थी। उसी समय गोपाल महाराज के पास पहुंचा और सम्मानपूर्वक उन्हें अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। महाराज कृष्णचंद्र ने उसके अभिवादन का कोई उत्तर न दिया। वे चिंतन में डूबे रहे। काफी समय बीत गया तो गोपाल से रहा न गया। हिम्मत करके उसने पूछ ही लिया, महाराज क्या बात है? आज आप इतने उदास क्यों हैं? मुझे अपनी समस्या बताइए। हो सकता है कि मैं आपकी चिंता का निवारण कर सकूं। तुम भी इस समस्या से नहीं निपट सकोगे गोपाल। समस्या ही ऐसी है, महाराज बोले। पर महाराज आप बताइए तो सही, आपकी चिंता दूर करने के लिए आपका ये सेवक अपनी जान की बाजी लगा देगा, गोपाल ने कहा। महाराज ने तब सारी घटना उसे बता दी। सुनकर गोपाल ने कहा, महाराज आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपकी इस समस्या को चुटकियों में हल कर दूंगा। परंतु कैसे? कैसे तुम इतनी बड़ी धरती का नाप ले सकोगे? महाराज ने चिंतित स्वर में पूछा। उसकी बात छोड़िए महाराज, नवाब ने आपको 15 दिन का समय दिया है ना। मैं 1 हफ्ते में ही नवाब के प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। बस आप 25 बैलगाड़ी भरकर बटे हुए सूत का इंतजाम करा दीजिए। 25 बैलगाड़ी भरकर सूत? आश्चर्य से महाराज ने पूछा, इतना सूत तो पूरे नगर में भी नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, यहां नहीं मिलेगा तो दूसरे नगरों में मिल जाएगा। आप यहां के राजा हैं, इतने सूत का इंतजाम करवाना आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है? महाराज कृष्णचंद को गोपाल की बुद्धि पर बहुत भरोसा था। वे जानते थे कि गोपाल जरूर इस कार्य को पूरा कर दिखाएगा। पहले भी वो अनेक बार अपनी चतुराई से असंभव से देखने वाले कार्य को पूरा करके दिखा चुका था। उन्होंने सारा प्रबंध करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी। जब सारा प्रबंध हो गया तो गोपाल ने सारा सूत 25 बैलगाड़ियों में लदवाया और चल पड़ा मुर्शिदाबाद की ओर। 2 दिन की यात्रा के बाद बैलगाड़ियों का काफिला
नवाब के महल के सामने पहुंचकर रुका। गोपाल ने अपने आने की खबर नवाब के पास पहुंचाई तो नवाब ने तत्काल उसे अंदर बुलवा लिया। नवाब गोपाल से भली भांति परिचित था कि ये व्यक्ति राजा कृष्णचंद्र का दरबारी है, अतः उसने छूटते ही पूछा, धरती की नाप लाए हो गोपाल? लाया हूं हुजूर। तो उसे पेश करो ना। नवाब ने आदेश दिया। हुजूर, उसके लिए आपको थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ेगी, आपको बाहर चलना पड़ेगा। नवाब धरती की नाप देखने के लिए उतावला हो रहा था। वो तुरंत गोपाल के साथ चल पड़ा। गोपाल उसे बैलगाड़ियों के काफिले के पास ले आया। बोला, संभलवा लीजिए हुजूर, ये है धरती का सही नाप। क्या मतलब? नवाब ने असमंजस भरे स्वर में पूछा। मतलब स्पष्ट है हुजूर, इन गाड़ियों में बटे हुए सूत के गोले भरे पड़े हैं। एक गाड़ी के गोलों की संख्या है 10,000। कुल मिलाकर 25 गाड़ियां हैं। हिसाब आप लगा लीजिए कि कुल मिलाकर कितने गोले हुए। आगे कहो। हुजूर, इन 25 गाड़ियों में से 14 में तो धरती की लंबाई है और शेष 11 में धरती की चौड़ाई। जब आप एक गोले का सिरा दूसरे गोले के सिरे से जोड़कर इसे खींचेंगे तो लंबाई और चौड़ाई निकलती आएगी। अंतिम गोले का सूत समाप्त होते ही आपको धरती की लंबाई और चौड़ाई का पता चल जाएगा। कहकर गोपाल धूर्तता से मुस्कुराया। नवाब समझ गया कि ये एक असंभव कार्य है। ऐसा करते हुए तो अनेक वर्ष बीत जाएंगे। झेपकर बोला, ठीक है, हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, अब तुम जा सकते हो। हुजूर, मैंने इतना बड़ा काम कर दिखाया है, क्या इसके लिए मुझे कोई इनाम इकराम नहीं देंगे? नवाब के मन में तो आया कि वो इनाम के बदले गोपाल को 100 कौड़े लगवाए, किंतु इज्जत का सवाल था, इसलिए मन ही मन खींचते हुए उसने गोपाल को 100 मोहरें दिलवा दी। गोपाल इनाम लेकर गाड़ियों के साथ वापस कृष्णनगर लौट पड़ा। नवाब ने गाड़ियों में लदा सूत नहीं उतरवाया था, अतः वो सूत का भी मालिक बन गया। कृष्णनगर पहुंचकर जब गोपाल ने सारा किस्सा महाराज को सुनवाया तो वे बहुत खुश हुए। नवाब को इस प्रकार मूर्ख बनाए जाने पर दरबारी भी दिल खोलकर हंसे और उन्होंने गोपाल की बुद्धि का लोहा मान लिया।